अस्सलाम वालेकुम। ये आपका A2 पेपर 3 का टॉपिक अलजेब्रा है। इसमें हम सॉल्व करेंगे तमाम 2021 के अलजेब्रा के क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। द पॉलिनोमियल ax cube plus 5x square minus 4x plus b, where a and b are constants, is denoted by p of x. It is given that x plus 2 is a factor of p of x. तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात थी। x plus 2 फैक्टर आ गया। And that when p of x divided by x plus 1, the remainder is 2. तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई। पहले हम स्टार्ट करते हैं x plus 2 इज द फैक्टर वाले से। x प्लस टू इज अ फैक्टर का मतलब ये हो गया, हम कहेंगे x प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -2। फैक्टर का मतलब ये होगा कि रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4x प्लस बी। और जब मैं x की जगह पुट करूंगा -2, क्योंकि ये फैक्टर होगा तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 0। जहां पर भी x है वहां पर -2 प्लेस किया, जो कि x की वैल्यू गिवन थी आपको, प्लस b इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट -8a प्लस -2 का स्क्वायर, 4 5 जार 20, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, 20 प्लस 8 हो गया 28। तो हम कह सकते हैं b माइनस 8a इज इक्वल्स टू -28। और अगर मैं b को बनाऊं सब्जेक्ट, तो b इज इक्वल्स टू 8a माइनस 28। ये मेरे पास मेरी पहली इक्वेशन आ गई, जो कि मैंने पहली कंडीशन को यूज करके बना ली थी। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन पे। कौन सी? द रिमाइंडर इज 2 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1। स्टार्ट वैसे ही होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जब x की जगह हम पुट करेंगे -1, तो रिमाइंडर मेरा बचेगा 2। अब हमारी इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन हमारी सेम है, तो मैं इसी इक्वेशन को यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जहां पर भी x है वहां पर आएगा -1। -1 क्यूब प्लस 5 -1 स्क्वायर माइनस 4x की जगह -1 प्लस b इक्वल टू, जब -1 पुट किया रिमाइंडर क्या आया आपके पास? 2 आया। सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी गॉट -a प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 2। अब क्या बन जाएगा? ये 5 प्लस 4 हो जाएगा 9। तो 9 प्लस बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 2। शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर, b को बना रहा हूँ सब्जेक्ट, माइनस इक्वल टू 2 है। तो b इज इक्वल्स टू a, और 2 माइनस 9 इज -7। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास दोनों साइड पर मैंने क्या किया, मैंने b को बनाया हुआ है सब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस b को और इस b को इक्वेट कर लेते हैं। जब हम इक्वेट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 8a माइनस 28 इज इक्वल्स टू a माइनस 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला a यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? 7a इक्वल्स टू 28 माइनस 7। 7a इक्वल्स टू 28 माइनस 7 इज 21, और a का आंसर आ गया 3। जैसे ही a का आंसर आया, आप किसी इक्वेशन में पुट कर लें। तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ठीक है, आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। तो b इज इक्वल्स टू a की जगह उसकी वैल्यू यूज करी, दैट इज 3 माइनस 7, और इसका आंसर आ गया -4। आपके फाइनल आंसर क्या हुए? ए का आंसर आया 3 और बी का आंसर आया -4। ये आंसर्स। नेक्स्ट वन, सॉल्व द इनइक्वालिटी 2 मॉडुलस ऑफ 3x minus 1 lesser than मॉडुलस ऑफ x plus 1। 2 मॉडुलस ऑफ 3x minus 1 lesser than मॉडुलस ऑफ x plus 1। हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन? दोनों साइड पर वी नीड टू अप्लाई स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 3x minus 1 स्क्वायर लेसर देन x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 लेसर देन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जार 36x स्क्वायर माइनस 4 6 जार 24x प्लस 4 1 जार 4 लेसर देन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इक्वेशन को अरेंज करते हैं। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 1 इट विल बी 35x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 2 माइनस 26x प्लस 4 माइनस 1 इज प्लस 3 एंड लेसर देन 0। अब इक्वेशन में कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो हम स्टार्ट करेंगे मिडिल टर्म। 35 टाइम्स 3 किया, क्या आंसर आया हमारे पास? 35 टाइम्स 3, 3 5 15, 3 3 9 और 10 आएगा। अब ऐसे दो नंबर सोचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके आए 105,
प्लस माइनस करके है 26। तो 105 का मैं ले रहा हूँ एलसीएम। असल में अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं डायरेक्ट उससे करता सिंप्लीफाई। सो 5 2s are 10, 5 1s are 5, 3 7s are 21 एंड 7 1s are। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 5s are 35, 21 एंड 5। तो अब बनेगी मेरी मिड टर्म्स 35x² माइनस 21x माइनस 5x प्लस 3। ये हो गया हमारा मिडिल टर्म। कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन आ जाएगा 7x, क्या बचेगा भाई 5x माइनस 3। यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो क्या बनेगा 5x माइनस 3। ठीक है जी, लेसर देन 0। अब कॉमन निकाल लिया हमने 5x माइनस 3, और दूसरा हमारे पास बचा क्या 7x माइनस 1 लेसर देन 0। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमको सॉल्व करना है बेटा, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं x और x को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हमारा बनेगा हैप्पी फेस। तो हम ए एस की क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं, एड मैथ्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरा बनेगा यहाँ पर हैप्पी फेस। हाइपोथेटिकली सोचें, अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट करूं 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो क्या हमारे पास x का आंसर नहीं आएगा 3/5? बिल्कुल आएगा भाई। तो एक वैल्यू 3/5 आएगी और एक वैल्यू मेरे पास 1/7 आएगी, ठीक है। एक वैल्यू 3/5 होगी और एक वैल्यू 1/7 होगी। वैल्यू आ गई 3/5 और ये आ गई 1/7। क्योंकि हमारा जो साइन है दैट इज लेसर देन, इसका मतलब क्या हुआ, वी नीड टू गो इनसाइड द कर्व। हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, इनसाइड द कर्व। तो इस वैल्यू के लिए हमारे पास 1/7 से ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू, और 3/5 से कम होनी चाहिए। तो जो आपका आंसर लिखा जाएगा सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में, वो कहा जाएगा x शुड बी ग्रेटर देन 1/7 एंड लेसर देन 3/5। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। सॉल्व द इनइक्वालिटी, सेम तो नहीं है, डिफरेंट। ऑलराइट, करने का तरीका हमारा सेम होगा। 2021 का सवाल है, लेकिन ये सवाल पेपर में देना समझे ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और यहाँ पर आप इजीली फुल मार्क स्कोर कर सकते हैं x+1। स्टार्ट करने का हमारा पैटर्न सेम होगा, दैट वी नीड टू अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, लेसर देन 9। आइडेंटिटी अप्लाई करी x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए, मैंने पहले आइडेंटिटी अप्लाई करी और फिर मैंने आइडेंटिटी लगाई, सॉरी, फिर मैंने ब्रैकेट को ऐसे लिखा। अक्सर स्टूडेंट क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। डायरेक्ट करने में हर्ज नहीं है, बट गलती का चांस ज्यादा हो जाता है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करें, बेहतर है आपके लिए। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट विल बी 9x² प्लस 18x प्लस 9। और ये जो 4x² था, लेफ्ट पे राइट पे जाके हो जाएगा माइनस, माइनस का 4x जाके हो जाएगा प्लस, और -1, और यहाँ बचा 0। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, 9x माइनस 4x हो जाएगा 5x², 18 प्लस 4 हो जाएगा 22x, एंड 9 माइनस 1 हो जाएगा 8, और यहाँ पर आएगा 0। 5 8s are 40 एंड 22s are 40। तो अब मेरी इक्वेशन क्या आ गई, 5x² प्लस 20x प्लस 2x प्लस 8 एंड ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से कॉमन आ गया 5x, क्या बचेगा x+4, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2, और क्या बचेगा x+4। अब आपने कॉमन ले लिया किसको भाई, x+4 कॉमन ले लिया आपने, आपके पास रह क्या गया 5x+2। अब वही काम शुरू किया जाएगा जो इससे पहले हमने किया था, ठीक है। अगर मैं x और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आएगा पॉजिटिव का x²। हैप्पी फेस बनेगा। एक वैल्यू आएगी -4 और एक आएगी -2/5। तो दोनों ग्राफ में जो है हमारे नेगेटिव साइड पे जाएंगे, ठीक है। ये बन जाएगा ऐसे, एक वैल्यू होगी -4 और एक होगी -2/5। ये वैल्यू कैसे आ रही है देखें, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूं, x+4 इक्वल टू 0, तो x का आंसर क्या आ जाएगा -4। और इसी तरह अगर इसको इक्वेट करूंगा 0 से, तो ये आ जाएगा -2/5। अब जो साइन है हमारे पास, वो साइन है ग्रेटर का। ग्रेटर का मतलब होता है वी नीड टू गो आउटसाइड द कर्व। अगर कर्व से मुझे बाहर जाना है, तो मेरी वैल्यू को -4 से छोटा होना पड़ेगा और -2/5 से बड़ा होना पड़ेगा। तो ये जो मैंने दो लिखे हैं, दीज आर द फाइनल आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, सॉल्व द इनइक्वालिटी 3x माइनस a ग्रेटर देन 2 टाइम x+2 है, वेयर a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। क्वेश्चन आ गया 3x माइनस है, कुछ वैसा ही सवाल है, बस यहाँ पर इन्होंने x अपना a वाली चीज को ऐड कर दिया। हम लोग स्टार्ट वैसे ही करेंगे, बाय अप्लाइंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
लेफ्ट साइड पर हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी, तो दैट विल बी ए स्क्वायर 9x स्क्वायर 6ax प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 4, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, 9x स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, 6ax अपनी जगह, ए स्क्वायर अपनी जगह, ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर प्लस 16ax प्लस 16a स्क्वायर। सही, सिंप्लीफाई करेंगे, 9x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर, माइनस किया, माइनस 6ax माइनस 16ax माइनस 22ax प्लस ए स्क्वायर, एंड माइनस 16a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 15a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पर भी आप देखें तो ये भी आपकी काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक ही बन रही है, कि पहले मेरे पास एक्स स्क्वायर था, फिर एक्स हो गया, फिर एक्स गायब हो गया, तो क्वाड्रेटिक है ये भी। 15 5 से क्या हो जाएगा भाई, सिंप्लीफाई किया, 15 5 5 5 जार 25, 5 1 जार 5 75, दो नंबर सोचते हैं मल्टीप्लाई करके 75 आए, और प्लस माइनस 22 आए, 75 5 15 5 3 एंड 3 1, तो 3 5 जार 15 15 5 5 जार 25 25 और 3 आ जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 25ax प्लस 3ax माइनस 15a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। क्या कॉमन आ गया भाई, 5x कॉमन आ गया, बचा क्या, x माइनस 5a बचा, यहाँ पर कॉमन आ गया 3a, क्या बनेगा भाई यहाँ पर, x माइनस 5a ग्रेटर देन 0। कॉमन आ गया आपके पास x माइनस 5a, और क्या बचेगा आपके पास, 5x माइनस 3a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको वही काम दोबारा करना पड़ेगा, वही स्केचिंग वाला पार्ट दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब जो हमारे आंसर एक्स में होंगे वो इन टर्म्स ऑफ ए आ रहे होंगे, ठीक है, तो एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा भाई, 5x स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब हैप्पी फेस बन गया। अगर मैं इसको जीरो से इक्वेट करूं, तो x माइनस 5a इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5a, और अगर इसको इक्वेट करूंगा तो ये आएगा 3/5, 3a/5 ये वाली वैल्यू बनेगी, और 5a ये वाली वैल्यू बनेगी। अब देखें, याद रखें a कांस्टेंट है, a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इट्स अ पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आएगा भाई, इट सेज यू नीड टू गो ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब होता है आउटसाइड द कर्व, तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, इससे मेरी वैल्यू कम होनी चाहिए और इससे मेरी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, एज वी नीड टू गो आउटसाइड द कर्व। तो मैं ये कहूंगा दैट x शुड बी लेसर देन 3a/5 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 5a, ये बनेंगे आपके आंसर्स। यहाँ पर एक मिस्टेक मुझे नजर आई है कि ये +3a था और यहाँ पे मैंने लिखा है -3a, तो इसको हम प्लस करेंगे, और जब ये प्लस होगा तो ये आंसर में माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ग्राफ में क्या चेंज आएगा, ग्राफ में ये चेंज आएगा, ग्राफ नेगेटिव साइड पर आ जाएगा, और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एक मिनट, इसको ऐसे नहीं करते, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ग्राफ में ये चेंज आएगा भाई, कि ग्राफ हमारा नेगेटिव साइड पर आ जाएगा, तो जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी थी ये यहाँ पर आ जाएगी, एंड इट्स अ नेगेटिव साइन, बस बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक। ऑलराइट, find the quotient and remainder when 2x4 plus 1 divided by x square minus x plus 2। ओके, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग डिवीजन से, 2x4 प्लस 1 को डिवाइड करना है हमने, 2x पावर 4 प्लस 1, ओके, 2x4 प्लस 0x³ प्लस 0x² प्लस 0x+1। याद रखिएगा, लॉन्ग डिवीजन में आपकी पावर हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा कि आप डायरेक्ट उसको एज इट इज लिख देंगे, पॉसिबल नहीं है। और डिवाइड किससे किया जा रहा है, x² माइनस एक्स प्लस 2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो पहले मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2x4 आ जाए। तो अगर आपको लॉन्ग डिवीजन बहुत अच्छी नहीं आती तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा एक रफ कॉलम बना के चला करें, उससे आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी। क्या है भाई रफ कॉलम में काम क्या होगा, ठीक है, हमारे पास क्या है, x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2x4 आना चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2x² के साथ, तो 2x² इंटू x² यू विल गेट 2x4। अब पूरे पैकेट को मल्टीप्लाई करें, माइनस 2x² इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का 2x³ एंड प्लस का 4x², ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या आ गई भाई, कि हमने मल्टीप्लाई किया इसको 2x² से, तो हमारा आंसर आ रहा है 2x4 माइनस 2x³
प्लस 4x²। ठीक है जी। और हमने लाइन को एक्सटेंड किया, साइन यहाँ चेंज हो जाएंगे, प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, प्लस को माइनस किया, सिंप्लीफाई किया, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया मेरे पास? 2x³ माइनस 4x², और यहाँ पर 0x ही आ जाएगा। ठीक है। दोबारा आते हैं रफर के ऊपर। x² माइनस एक्स प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए? मेरे पास आ जाए 2x³ आ जाए। मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको अब 2x के साथ। ठीक है। 2x इंटू एक्स स्क्वायर इट विल बी 2x³, बाकी चीजें सेम रहेंगी। माइनस 2x², 2x इंटू 2 इट विल बी 4x। तो अब हमने मल्टीप्लाई कराया इसको 2x के साथ, तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई? हमारा आंसर आया 2x³ माइनस 2x² प्लस 4x। फिर वही काम होगा हमारा साइन चेंज वाला, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस, प्लस होगा माइनस, कैंसिल होगा ये। क्या बचेगा? -4 + 2 इज -2x² एंड -4x, और जो ऊपर वाला 1 है वो नीचे आ जाएगा। दोबारा आइए रफत पर। हम क्या है भाई? x² माइनस एक्स प्लस 1, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर आए वो आए -2x²। तो मैं इस बार इसको मल्टीप्लाई करूंगा -2x से। -2x इंटू एक्स, -2x², -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नॉट x। -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस -2। तो अब जो मैंने इसको मल्टीप्लाई कराया वो कराया -2 के साथ। तो आंसर क्या आ गया? -2x² प्लस 2x एंड -2। फिर लाइन को ड्रॉ किया जाएगा और साइन चेंज की जाएंगे। माइनस होगा प्लस, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस, कैंसिल हुआ। क्या बचा आपके पास? आपके पास आ गया -6x एंड +3। तो आपको निकालना क्या था? यू नीड टू फाइंड आउट द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय x² माइनस एक्स। तो अब आपका कोशेंट क्या आ गया? कोशेंट हमारा आ गया 2x² प्लस 2x-2, और रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर हमारे पास आ गया -6x प्लस 3। ये आपके आंसर है। लिखने में एरर हो गया कि ये हमारे पास 2 चल रहा था, यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक 1 लिख दिया। तो इसको मैं चेंज करूंगा, इसको चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये करेक्शन हुई है। ये था हमारे पास 2, तो -2, 2 हो जाएगा -4, ये बनेगा मेरे पास 4, और यहाँ पर 3 नहीं आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 5। ठीक है। लिखने में एरर हो गया था, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, sketch the graph y equals to 2x minus 3। Okay, first part, y is equals to modulus of 2x minus 3। जब आप स्केचिंग करेंगे तो A2 में स्केचिंग बहुत रफली नहीं होती। ठीक है। क्या करना है आपने? सबसे पहले एक्सेस ड्रॉ करना है। अब जी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, इसमें मार्क्स कटते हैं। अक्सर बच्चे क्या होता है, एक्सेस मेंशन नहीं करते, तो आपको बताना पड़ेगा दैट इट इज योर वाई एक्सिस, इट इज योर एक्स एक्सिस, एंड आपको यहाँ पर एक कांस्टेंट गैप के बॉक्सेस भी लिखने होंगे। क्या आप कहोगे भाई ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, और ये कांस्टेंट गैप चलेगा। ठीक है ना, ये आपने स्केल से रख के करना होगा, कुछ बहुत ज्यादा रफली मत कर दीजिएगा। y को भी हम कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने कह दिया y1, y2, y-1, y-2। अब हम स्टार्ट करें अगर इसको, थोड़ा मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने इसको इंटरसेप्ट के लिए। ओके बेटा, अब मैं आपसे कहूँ हम इंटरसेप्ट निकालते हैं। ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास, हम निकालते हैं y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट का मतलब हो गया जहां पर x की वैल्यू 0 होगी। तो आप ये देखो कि अगर ग्राफ में x की जगह 0 आएगा तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी? ये 0 हो गया, 0 -3, और -3 जब मॉडुलस से बाहर आएगा तो +3 बन जाएगा। तो ये बनेगा मेरा पहला पॉइंट 3 का। दूसरी बात हम देखेंगे इसका वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं आप? वर्टेक्स पॉइंट निकालने के लिए आप ये देखते हो कि आपके पास मॉडुलस 0 का होगा, और ये 0 हो जाएगा मेरे पास 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो ये बनेगा आपका वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है। अब इन दो चीजों से आप ग्राफ कैसे बनाओगे भाई, ये देखते हैं अब आप। आपका ग्राफ बनेगा कैसा, या कैसा बनना चाहिए था? आपका ग्राफ ऐसा बन रहा था। ये मुझे कैसे पता चला? देखें, अगर ये ग्राफ मॉड्यूलस का ना होता, ठीक है ना, सिंपल ग्राफ होता 2x-3, और मैं करता x की जगह 0, तो मेरा आंसर -3 आता। ये आ रहा -3।
क्योंकि ग्राफ मॉडुलस का था तो ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, किस पॉइंट से होगा, वर्टेक्स पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये जो मैंने पर्पल लाइन बनाई है ये आप जरूर बनाया करें और इसको आप डॉटेड कर दिया करें। ये इंप्रेशन दे रहा है कि भाई ऐसा ग्राफ बनना चाहिए था, बट मॉडुलस की वजह से ये ग्राफ रिफ्लेक्ट होके ऊपर चला गया। ये कंप्लीट चीजें एग्जामिनर को नजर आनी चाहिए आपके ग्राफ में। ये मत समझिएगा कि अरे तो 1 मार्क का सवाल है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट बी पर। सॉल्व द इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3 लेसर देन 3x प्लस 2। ओके, हमें ये मालूम है कि जब मॉडुलस का साइन हटता है तो प्लस माइनस आता है। ठीक है ना, हम इसी कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, 2x-3 लेसर देन प्लस माइनस 3x प्लस 2। याद रखिएगा कि प्लस वाला तो आपको कभी तंग ही नहीं करेगा, तो जो प्लस में जैसा चल रहा है वैसे ही रहेगा, लेसर देन 3x प्लस 2। प्लस वाला कभी भी तंग नहीं करता, याद रखिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तंग कौन करेगा हमको, माइनस वाला। वो तंग क्या करता है, 2x 2x-3। जब हम माइनस से ओपन करेंगे तो साइन हमारा शिफ्ट हो जाएगा। अब लेसर देन बन जाएगा ग्रेटर देन, कब, जब माइनस से ओपन किया जाएगा। तो अब ये बनेगा माइनस से -3x-2। याद रखिएगा इनइक्वालिटी में जब भी माइनस वाला यूज किया जाएगा तो इनइक्वालिटी का साइन भी आपका चेंज हो जाएगा। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला 2 यहां पर आके हो जाएगा -2, -3-2 यू विल गेट -5, 3x-2x x। यहाँ देखते हैं, ये -3x यहाँ पर आके हो जाएगा +3x, 2x+3x 5x, -3 जाके हो जाएगा +3, 3-2 हो जाएगा 1। x का आंसर आएगा मेरे पास ग्रेटर देन 1/5 एंड x इज लेसर देन -5। एक आंसर फाइनल होगा। ठीक है ना, अब उसको हम कैसे चेक करते हैं, इनइक्वालिटी से चेक करते हैं। ये जो हमारी इनइक्वालिटी ना इसको लेकर आते हैं, इससे हम वेरीफाई करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा फाइनल है। तो पहले लेट सपोज हम डालते हैं भाई x इज लेसर देन -5। अगर हम x को -5 डालते हैं तो लेसर देन है ना, हम -5 से स्टार्ट करते हैं। सो x इज इक्वल्स टू -5। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस, यहाँ पर हम डाला -5, तो 2 इंटू -5 -10, -10 -3 -13 मॉडुलस लेसर देन -15 + 2। क्योंकि मॉडुलस से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 13, 13 लेसर देन -13। क्या 13 -13 तो छोटा है, रॉन्ग, तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब है ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो गई है। सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड को चेक करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। डुप्लीकेट किया, लेकर आए, x ग्रेटर देन 1/5, तो हम x की जगह 1/5 यूज करते हैं। 2 1/5 -3 lesser than 3 1/5 plus 2. So 2/5 minus 3 modulus lesser than 3/5 plus 2. सिंप्लीफाई किया, 2 माइनस 5 से 15, 2 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -13। मॉडल से बाहर आएगा तो 13/5 लेसर देन, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 टू द 10, 10 प्लस 3 30। अब देखिए दो स्टेटमेंट है, एक है 13 लेसर देन -13 है और एक है 13/5 ग्रेटर देन, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, यार ये भी तो कंडीशन स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ भी तो 13/5 ग्रेटर आ रहा है, ये भी तो बराबर नहीं हुआ। लेकिन नहीं, देखिए हमारे पास है इनइक्वालिटी, ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 1/5, हम तो 1/5 को लेके चल रहे हैं ना। ये तो कह रहा है ग्रेटर देन 1/5, 1/5 ज्यादा होगा, बट हम बात कर रहे हैं 1/5 को लेकर। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी एक्स इज ग्रेटर देन 1/5, लेस देन -5 को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उस पे तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल ही प्रूफ नहीं हो रही। अगर हम यहाँ पर इसको इक्वल टू के साथ करते तब तो ये बैलेंस हो चुका होता, लेकिन यहाँ पर ये तब भी बैलेंस नहीं होता। तो ये आप जरूर चेक कीजिएगा इनइक्वालिटी में कौन सा आंसर आपका फाइनल होगा, क्योंकि अगर आप दोनों आंसर देंगे तो इट माइट बी कि आपके मार्क्स कट होंगे। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा भाई यहाँ पर सिर्फ एक आंसर है हमारा एंड दैट इज 1/5 वाला। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 2x+3, ये मैंने करवाया आई थिंक, देख तो बिल्कुल सिमिलर सवाल है ना, इसलिए बिल्कुल सिमिलर सवाल है ये भी। चलें जी, कर लेते हैं अब। अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4x स्क्वायर प्लस 2 टू द फोर्थ 12x,
3 का स्क्वायर 9 ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर 9, आइडेंटिटी अप्लाई की एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4। सिंप्लीफाई किया आपने, 4x² प्लस 12x प्लस 9 तो अपनी जगह आएगा। ब्रैकेट एक्सपेंड किया, 9x², 9 4 जार 36x प्लस 9 4 जार 36। 9x² 4x² is 5x², 36 minus 12 is 24x, and 36 minus 9 is 27। सही है जी, 36। हाँ सही है। और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसकी मिडिल टर्म करते हैं हम लोग, तो 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 7 जार 35, 5 2 जार 10, 13 135। ऐसे नंबर सोचें, पहले इसका एलसीएम ले लिया, 5 2 जार 10, 5 7 जार, 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। 5 या 15, 15 और 9 मिडिल टर्म बन गई हमारे पास, 5x² प्लस 15x प्लस 9x प्लस 27 लेस देन 0। कॉमन ले लिया आपने, 5x क्या बनेगा भाई, x प्लस 3। कॉमन ले लिया आपने 9, क्या बना, x प्लस 3 लेसर देन 0। अब ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 3 एंड 5x प्लस 9 लेसर देन 0। कर्व बना के आंसर लेकर आएंगे इसका। अगर हम कर्व बनाते हैं, x और x को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है जी। एक आंसर आएगा -3 और एक आंसर आएगा -9/5। दोनों आंसर नेगेटिव में चल रहे हैं हमारे पास, तो हम नेगेटिव से ही बनाते हैं। ठीक है जी। एक आंसर आएगा मेरे पास, ऐसे 9/5 का मतलब हुआ -2 समथिंग होगा ना, तो ये वाला आएगा -9/5 और ये वाला हो जाएगा -3। क्योंकि हमारे पास जो साइन है इट इज लेसर देन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इस कर्व के अंदर जाना है। तो कर्व के अंदर जाने के लिए हमारे पास जो x का आंसर होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन -3 एंड लेसर देन -9/5। ये बनेगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन 8x³ प्लस 4x²। वैसे ही स्टार्ट करेंगे, इस तरह का हमने क्वेश्चन किया भी था अभी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, 8x³ आया, उसके बाद स्क्वायर आया, उसके बाद x आया और फिर कांस्टेंट आया। तो बिल्कुल सही इक्वेशन हमको दी है। ठीक है। डिवाइड हो रहा है 4x² प्लस 1 के साथ। तो पहले हम 4x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आ जाए भाई 8x³। ये सारा चल रहा है हमारा रफर। ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x के साथ। जब 2x मल्टीप्लाई होगा तो 8x³ प्लस 2x, ये बनेगा आंसर। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 4x² को किससे, 2x से मल्टीप्लाई किया। तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया 8x³ प्लस 2x। कीप इन माइंड कि मैं x की टर्म को x के साथ ही लिखूंगा, यहाँ नहीं लिखूंगा x को मैं। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, साइन चेंज, साइन चेंज कैंसिल हो गया ये वाला। ये क्या बनेगा, 4x², 2x और 2x भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, +7। 4x² प्लस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मैं इसको इस बार 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 4x² प्लस 1। 4x² प्लस 1, साइन चेंज कैंसिल, क्या बना 6। तो अब हम क्या कहेंगे, हमारा क्वोशंट क्या आया, क्वोशंट आया 2x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 6। यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म हुई है। हमने आज की क्लास में अलजेब्रा बेसिक के सवाल किए हैं। अलजेब्रा हमारे पास पार्शियल भी है, अलजेब्रा बाइनोमियल भी है, बट ये जो अलजेब्रा है जिसमें हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, रिमाइंडर के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, मॉड्यूलस सन के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक अलजेब्रा है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। इस पे भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो आज हमने 2021 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, किसी पास पेपर में प्रॉब्लम हो, तो मुझे उसका ईयर बताइएगा, वो वाला सब्जेक्ट टॉपिक में इंशाल्लाह जरूर करवाऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।